Okay. So in today's class, we will study the employee empowerment. ठीक है, this is the topic of unit 2. ठीक है, SHRM में unit 2 का एक टॉपिक है employee empowerment. ठीक है, हमने इनिशियली ओडी में भी पढ़ा हुआ है, लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। ओडी में क्या पढ़ा था एम्पावरमेंट के बारे में? किसी को कुछ याद है? कैन यू रिकॉल? हम्म हमने वहाँ टॉपिक पढ़ा था प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट। यस और नो? तो याद है? माइक ऑफ है क्या? आवाज नहीं जा रही? आ रही है मैम। तो बताओ भाई, एम्पावरमेंट पढ़ा था हमने, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। हमने ओडी में पढ़ा था प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट। ऑलमोस्ट सेम है, नथिंग न्यू इन द टॉपिक। ओके हम्म मैम, उतना कुछ याद नहीं है। हम्म, कोई नहीं, चलो आज पढ़ते हैं। देखो, एम्पावरमेंट बेसिकली मींस, ये कैसे आता है टर्म पावर से। ठीक है, यहाँ दिख रहा है पावर। सो पावर जनरली क्या होता है कि हम किसी को कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि वो किसी काम को कर सके, है ना। दैट इज पावर मींस द एबिलिटी टू डू और एक्ट और द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग और accomplishing द समथिंग। ठीक है, हम उनको क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अथॉरिटी देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वर्क या फिर टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो नाउ टू एम्पावर मतलब क्या हुआ? मीन्स बेसिकली एम्पावरमेंट मीन्स टू इनेबल और टू अलाउ और टू परमिट और कैन बी कंसीव्ड एज बोथ सेल्फ इनिशिएटेड या इनिशिएटेड बाय अदर्स। ठीक है, सो पावर जनरली होती है हायर अथॉरिटी के पास। जब वो क्या करते हैं, उस जो हायर अथॉरिटी में जो पीपल हैं वो अपने पावर को लोअर लेवल पे किसी एम्प्लॉयज को देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट मतलब हम लोग जनरली क्या करते हैं, इनेबल या अलाउ करते हैं अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को कि वो किसी भी टाइप का डिसीजन खुद से ले सकें। ठीक है, सो ये एम्पावरमेंट समटाइम्स सेल्फ इनिशिएटेड भी होता है एंड इट इज समटाइम्स इनिशिएटेड बाय अदर्स। अगर हायर अथॉरिटी से मिल रही है तो दिस इज इनिशिएटेड बाय अदर्स। और सेल्फ इनिशिएटेड मीन्स टेक्टिकल डिसीजन से आपको अभी ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी किसी भी टाइप का क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसमें। ठीक है, सो ये हो गया सेल्फ इनिशिएटेड। सो अदर एक डेफिनेशन देख लेते हैं एम्पावरमेंट का। ठीक है, अनदर मीनिंग दैट इज एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द एम्प्लॉयज टू सेट देयर ओन वर्क रिलेटेड गोल्स, यही मैं बोलना चाह रही थी, एंड मेक डिसीजंस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद इन देयर स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ठीक है, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का जो स्फेयर है, ठीक है, एक सर्कल है, उतने तक ही वो अपने जो है एम्पावरमेंट को शो कर सकते हैं या फिर वर्क करा सकते हैं। ठीक है, अपने वर्क रिलेटेड एक्टिव, अपनी ही जो काम है उससे रिलेटेड चीजों के लिए। ठीक है, आप हायर अथॉरिटी के जो डिसीजंस है उन पे जाके आप अपना एम्पावरमेंट नहीं दिखाने लगो कि भाई इसके डिसीजंस भी मैं लूंगा। ठीक है, सो दिस इज द एम्पावरमेंट। So there are the few definitions of empowerment. So definitions में first definition is given by Batman and Snell. According to him, empowerment is the process of sharing power with the employees. ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि हम क्या करते हैं, हायर अथॉरिटीज जो होती है वो अपने पावर जो होते हैं वो लोअर अथॉरिटीज, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं कि वो डे टू डे और टैक्टिकल जो डिसीजंस हैं वो अपने से ले सके, ताकि बार बार हायर अथॉरिटी को अप्रोच ना करना पड़े हर छोटे छोटे चीजों के लिए या हर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज गिवन बाय गोल्डस्मिथ. According to him, employee empowerment predominantly is about encouraging the frontline staff to solve the problems on the spot without constant recourse of मैनेजमेंट अप्रूवल। क्या बोल रहा है कि आप क्या करते हो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में, आपके जो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं, बेसिकली आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो कुछ जो भी प्रॉब्लम, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको खुद से सॉल्व कर सके ऑन द स्पॉट, अपने से ही सॉल्व कर सके, ताकि उनको बार बार मैनेजमेंट को अप्रोच ना करना पड़े किसी भी टाइप के ये टेक्निकल डिसीजंस के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, एंड द अनदर डेफिनेशन
That is, empowerment is a process of delegating the authority to subordinates to shoulder additional responsibility based upon their ability, knowledge, experience, and power to achieve autonomy, independence, quality of work life और organizational effectiveness. तो ये बहुत जनरल डेफिनेशन है कि हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी को टू सबऑर्डिनेट एंड उनको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पावर। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी क्या कहते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को दोगे जिनके पास एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड पावर मीन्स उनके पास कुछ स्किल सेट होना चाहिए कि वो अपने उनको जो आपने एम्पावरमेंट दिया है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी है वो उसको प्रॉपरली करा सके। ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं दे देनी है जिनके पास उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको, या फिर एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी, ठीक है, उनको फ्रीडम देता है उनकी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज में, उनको इंडिपेंडेंस देता है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो अल्टीमेटली ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो इफेक्टिवनेस है उसको क्या करता है, इनहेंस करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, so next है कि what are the factors which favors the employee empowerment? So there are lot of factors, ठीक है, उनमें से कुछ चीजें हैं जो important है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। So first one is the technology. So how the technology will help in employee empowerment? Because initially क्या होता था कि हाई टेक टेक्नोलॉजी जो होती है वो जनरली मैनेजर्स के पास ही होती थी। ठीक है, वो हर एक एम्प्लॉय या हर एक सबऑर्डिनेट्स के पास जो होती थी हाईटेक टेक्नोलॉजी, या फिर वी कैन से कंप्यूटर सिस्टम है, आपका आपका वाईफाई है एंड अदर इंफॉर्मेशन है, वो पहले जो है सिर्फ हायर अथॉरिटीज के पास होती थी, लोअर लेवल अथॉरिटीज के पास या फिर वी कैन से मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स इनके पास नहीं होती थी। ठीक है, तो नाउ क्या है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में अवेलेबल है। सो वो क्या होता है कि अब हमको बार बार मैनेजर्स को अप्रोच नहीं करना पड़ता है किसी भी टाइप के डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आपको किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल, रिलेटेड टू द कस्टमर, रिलेटेड टू द कस्टमर डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है, आपका सेल्स है एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपको इजीली अवेलेबल है। जब वो इंफॉर्मेशन आपको इजीली अवेलेबल है एंड वो अवेलेबल है आपका मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स के पास, तो दे कैन इजीली टेक द डिसीजन कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइप के अप्रोचेस फॉलो करने हैं। ठीक है, सो दैट वो अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सके। So the technology is the first and foremost important thing to achieve the empowerment, or which favors the empowerment. Now second one is the customer. Initially जो customers जो थे वो लाइक फोकस करते थे ओनली ऑन द प्रोडक्ट, कि जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है हम उन्हें ही कंज्यूम कर लेंगे। उस टाइम पे लाइक आपके 8 से 10 साल पहले तक ऐसा कोई वो नहीं था कि कस्टमर का भी कस्टमाइजेशन के हिसाब से हम कुछ प्रोडक्ट बनाए, या कस्टमर का कुछ फीडबैक लेके उनको प्रोडक्ट्स में क्या क्या नए फीचर्स चाहिए, या फिर क्या क्या फीचर्स को वो मॉडिफाई कराना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कस्टमाइज करा के। ठीक है, आजकल कस्टमाइजेशन चलता है या नहीं चलता है, आप खुद भी जाके कस्टमाइज करा सकते हैं अपने कुछ भी प्रोडक्ट्स को, कुछ सामानों को। अभी अभी मोस्टली चल रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। हैव यू सीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कस्टमाइजेशन? हेलो, इज देयर एनीवन? यस मैम, बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं मैम, गर्ल्स देखो, को भी ब्यूटी पता होगा। प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन ऐसा चल रहा है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज और वेबसाइट्स हैं जो क्या करते हैं, आपसे पहले सारा आपका वो पूछेंगे कि आपका, जैसे आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेयर में क्या क्या प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम है, फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी स्किन, आपके हेयर टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके स्किन में आपकी ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। ठीक है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स पूछेंगे, फिर उस प्रॉब्लम्स को का फिर आप जो है ऑप्शंस क्लिक करोगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से फिर क्लिक करोगे, फिर आपका एक डेटा जनरेट होगा, फिर उस डेटा जो जनरेट होगा उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम एरियाज है उसके बेसिस पे वो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर को जो प्रोडक्ट वो डिलीवर करने वाले हैं उसका वो कस्टमाइजेशन करते हैं। जैसे आपका हेयर टाइप की बात करें, आपके हेयर अगर डेंड्रफ है साथ में ऑयली है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके हेयर सिर्फ ऑयली ही है, उसमें डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग कस्टमाइज करके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली कस्टमर जो है, ठीक है, वो भी क्या करता है, एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो आपको क्या करना है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी अचीव करनी है तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्लैटर,
ठीक है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दिस विल प्रमोट द मोर ऑटोनॉमी इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इन कंपैरिजन टू आपका जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे आपको एक डिसीजन को लेने के लिए आपको ये इतनी हायर लेवल की अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ेगा। और यहाँ सिर्फ आप जो है डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पे कोई एक चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है दैट इज फ्लैटर, बेटर टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो मोर कन्वीनियंट होता है टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट टू एम्प्लॉयज। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो लाइक इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज समथिंग विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक आपका दो टाइप के कल्चर होते हैं, एक होता है आपका कोर कल्चर दैट इज नोन एज योर डोमिनेंट कल्चर, और अदर वन इज नोन एज द सब कल्चर। ठीक है, कोर कल्चर और डोमिनेंट कल्चर, एंड अदर वन इज नोन एज सब कल्चर। तो कोर कल्चर और डोमिनेंट कल्चर इज समथिंग विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इट विल नेवर चेंज। ठीक है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमेशा से ही फॉलो होती होंगी, एंड कुछ होते हैं आपके सब कल्चर जो क्या होते हैं टाइम के टाइम, या वी कैन से टाइम बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, मीन्स डायनामिक होते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन बोथ द थिंग्स एंड मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, आपका ये जो दोनों चीजें, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो देन ओनली द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रॉस्पर। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एम्पावरमेंट दे सकते हैं। Okay. Now, next is why empowerment, or we can say why there is a need to empower the employees. Okay, this is the need. So, first one is to stimulate the commitment and innovation from the employees, because ultimately आपके पास अगर employees के पास क्या होगा, empowerment होगा, तो वो they will feel the more committed towards the organization। ठीक है, उनको commitment का level बढ़ जाएगा, and this will somewhat like brings the innovation in the organization, because employees अभी क्या है, free हैं। ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, तो वो अपने अपने जो भी प्रोडक्शन है या फिर अपने अंडर की जो भी चीजें जिनको हैंडल कर रहे हैं उनमें क्या आएगा, इनोवेशन आएगा। Next one is to achieve the competitive advantage by producing the goods and services that meet to the customer need and requirement। So competitive advantage हमने पढ़ा था, इसमें क्या होती है, like five factors are there, like bargaining power of supplier, bargaining power of a buyer। ठीक है, ऐसे होते हैं न्यू एंट्रेंट। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये जो चीजें हैं, चार पांच चीजें हैं जो हमने पढ़ा था पोर्टल्स के फाइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, वो जो फैक्टर्स हैं दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो भी अफेक्ट करती हैं बिजनेस में। So next is there is a need to organize the enterprise around the flexible production system rather than around the criteria of mass production। ठीक है, सो आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, थ्रू द एम्पावरमेंट आपको क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। ठीक है, या फिर मार्केट की डिमांड के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हो। तो रेदर देन ऑन मास प्रोडक्शन, तो मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक टाइप का प्रोडक्ट बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर देते हैं, उसको मार्केट में सेल करने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट इफ इट इज नॉट, मतलब आपने जो मास प्रोडक्शन किया, क्या वो आपके एम्प्लॉयज, सॉरी व्हाट, दैट इज नॉट एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर उनको खरीदेंगे नहीं। ठीक है, वन टाइम परचेस करेंगे, फिर उनको अगर अच्छा नहीं लगा तो दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट अगेन। ठीक है, सो आपका जो प्रोडक्ट है वो वेस्टेज होगा, या तो फिर वो बहुत दिनों तक मार्केट में पाइलअप हो जाएगा, उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि यू इनकॉर्पोरेट द फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम, जहाँ पे आप कस्टमर की डिमांड, कस्टमर की प्रेफरेंस, उनके कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन शेड्यूल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू इम्प्लीमेंट द चेंज एंड स्टिमुलेट द डिसीजन मेकिंग फॉर फ्रॉम एवरीवन वेयर देयर इज अ नो प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थ्रू द एम्पावरमेंट यू कैन इम्प्लीमेंट द चेंज। सो चेंज कैन बी ऑफ एनी टाइप, प्रोएक्टिव हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, सो रिएक्टिव चेंज एट प्रेजेंट वी कैन से लाइक आफ्टर द रिसेशन जो चेंज हो रहा है। प्रोएक्टिव मीन्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ चेंज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ दिस ये जो आपका जो चेंज है, ठीक है, दिस विल स्टिमुलेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे कोई एक प्रेसिडेंस नहीं होता है कि हमको यही चीजें फॉलो करनी है। नेक्स्ट वन इज टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर डिग्री ऑफ रिस्क। तो अल्टीमेटली आपका एम्पावरमेंट जो होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करता है, एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट देता है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी अपने गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे अचीव करना है वो प्रोसीजर भी वो डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस विल प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड अल्टीमेटली जो एंटरप्रेन्योरशिप जब आता है तो अपने साथ रिस्क भी लेके आता है। ठीक है, सो देयर इज ऑल्सो हायर डिग्री ऑफ रिस्क।
So next topic is approaches to empowerment. So there are a lot of approaches through which the empowerment can be achieved. First one is the job mastery. So job mastery means helping the employees to achieve the mastery on their jobs. Like आप उनको कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, सो दैट वो क्या कर सके, अपने जॉब में मास्टर हो सके, स्पेशलाइजेशन अचीव कर सके. दैट इज ऑल्सो नोन एज अ स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर. Second one is the control. So control means allowing for more control, means basically giving them more control over their decision. ठीक है, over their जो भी उनको एक्टिविटी करनी है, over their work. ठीक है, ऑलरेडी जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उन पे उनको मोर ऑटोनॉमी देना है कि वो अपने डिसीजन से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वर्क को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जॉब अपने गोल्स को खुद से सेट कर सकते हैं. Next one is the role model. So role model basically means provide them a role model, means allowing them to observe जिन्होंने अच्छा वर्क किया आपके ऑर्गेनाइजेशन में. लाइक कुछ ऐसे सबऑर्डिनेट्स या फिर पीयर्स होते हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, तो उनको हम एज अ रोल मॉडल, उनके वर्क को रोल मॉडल जैसा कंसीडर करके हम अदर एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि देखो इस बंदे ने बहुत अच्छा वर्क किया है, तो यू हैव टू वर्क लाइक दैम. Next is social reinforcement and persuasion. So this means that giving them praise. ठीक है, reinforcement means होता है reward, praise, encouragement और any kind of feedback. ठीक है, so ये होता है basically your self reinforcement और social reinforcement और persuasion. मीन्स आप उनको क्या दे रहे हो, प्रेज दे रहे हो, उनको एनकरेजमेंट दे रहे हो. ठीक है, किसी भी टाइप का फीडबैक दे रहे हो. अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको उनका जो भी सजेशन था उनके लिए आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो. अगर उन्होंने कोई अच्छा वर्क किया है तो आप कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उनमें आप उनका नाम पब्लिश करा सकते हो. एंड उनका जो भी है उनके लिए आप उनको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव या फिर रिवॉर्ड या फिर कुछ अदर से कुछ अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट. सो इमोशनल सपोर्ट मीन्स गिविंग दैम लाइक कंसल्टेशन. ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सो दैट वो उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके, उनकी एंजाइटी कम हो सके. ठीक है, एंड दिस इज अबाउट योर इमोशनल सपोर्ट. नाउ द नेक्स्ट इज द कंडीशंस नेसेसरी फॉर एम्पावरमेंट, कि हम किन किन कंडीशंस हमारे एम्पावरमेंट प्रोसेस के लिए नेसेसरी हैं. फर्स्ट वन इज द पार्टिसिपेशन. So participation is actually a subset of empowerment, because empowerment जहाँ होता है participation ultimately आ ही जाता है. So participation means allowing the employees to participate in various activities of the organization. जैसे आपका कुछ जॉब रिलेटेड वर्क है, वहाँ पार्टिसिपेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन हो सकता है. ठीक है, आप उनको पार्टिसिपेशन के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, कि जैसे आपको जॉब से रिलेटेड कुछ टास्क कराने हैं, आपको एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट कराना है, बट हो सकता है एम्प्लॉयज के पास वो ऐसा स्किल सेट ना हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या देंगे, कुछ ट्रेनिंग देंगे. तो ट्रेनिंग देने के बाद नाउ दे विल अवेयर कि हमको क्या क्या चीजें करनी है. सो नाउ दे कैन पार्टिसिपेट इन द वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज. नेक्स्ट वन इज इनोवेशन. सो इनोवेशन, सो एज यू ऑल नो कि अल्टीमेटली एम्पावरमेंट है तो इनोवेशन आ ही जाएगा. मीन्स इनोवेशन मीन्स आप उनको क्या कर रहे हो, अथॉरिटी दे रहे हो कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, ठीक है, या फिर जो भी चीजें उनको करनी है उनके लिए आप उनके पास फ्रीडम दे रहे हो. ठीक है, उनको ऑटोनॉमी दे रहे हो कि वो अपने टास्क परफॉर्म कर सकें खुद से, अपने गोल्स खुद से सेट कर सकें, अपने प्रोडक्ट ठीक है खुद से बना सके. कोई प्रोडक्ट है उनमें क्या नए फीचर्स डालने वो डिजाइन कर सकें. Next is information. So as you all know, the information is the power, and the person or the organization which has the power is considered to be the most powerful. As you all know, Google के पास इतने information and data. आप कोई भी एक प्रोडक्ट गूगल में सर्च कीजिए, या फिर आप जनरली जो स्पीक वाला जो पार्ट होता है वो करेंगे, तो क्या होता है, आप जहाँ भी कुछ भी चीजें सर्च करेंगे या कुछ भी चीजें देखेंगे, वहां सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऐड आते रहेंगे. ठीक है, समटाइम्स तो ऐसा हो रहा है आजकल एट प्रेजेंट टाइम कि आप सिर्फ सोचते हैं और उसको गूगल जो होता है जो गूगल से होता है गूगल वाला, वो पिक कर लेता है, वो आपको बार बार वही चीजें दिखा रहा होता है. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है. सो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन्फॉर्मेशन जो सोर्स है वो अल्टीमेटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज है उसको पावरफुल बनाता है. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर यू हैव लाइक इफ यू हैव टू प्रोवाइड द एम्पावरमेंट टू द एम्प्लॉयज, तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की भी जरूरत होनी चाहिए, कि प्रोवाइड करानी चाहिए. दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी इन अ राइट फॉर्मेट एंड एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एंड इन एंड प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम. तो देन ओनली द जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अपना जो है डिसीजन वो ले सकेंगे. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली मीन्स जिम्मेदारी लेना.
ठीक है, कि जो भी बेटर हुआ, ठीक है, इफ इट इज गुड देन ऑल्सो लाइक जो भी एम्प्लॉयज जिन्होंने बेटर किया उनको आप प्रेज दे सकते हैं। इफ इज नॉट, मगर अगर अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो द पर्सन जिन्होंने, जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने वो काम परफॉर्म किया, जो वर्क परफॉर्म किया, उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनको पनिश करोगे, बट आप क्या करोगे, उनको एनकरेज करोगे कि दे हैव द लाइक उनके पास स्किल सेट है कि वो और अच्छा इसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है। Now the next topic, that is barriers to empowerment. कि empowerment process में actually what are the barriers? The first one is the lack of trust. So there is a generally the lack of trust between the manager and जो employees होते हैं उनके बीच lack of trust होता है. So ultimately this will lead to the poor relationship. ठीक है। So poor relationship ultimately affect करता है आपके work profile को, ठीक है, and work between the employees and managers and other activities of the organization. Next is poor communication. So poor communication also like will affect the organization का जो भी वर्क है उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशन हायर लेवल से लोअर लेवल तक प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है। तो इससे क्या होता है कि हर्डल्स होते हैं, या फिर उस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं, या फिर कुछ चीजें ओमिट हो जाती हैं। तो क्या होता है, आपका जो जो इन्फॉर्मेशन था वो अभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंच रहा है टू द लोअर लेवल। तो ये क्या है, पुअर कम्युनिकेशन है। तो पुअर कम्युनिकेशन will lead to reduce the empowerment. नेक्स्ट वन इज द फियर। सो पीपल जनरली फियर कि किसी भी टाइप का चेंज होता है या किसी भी टाइप का एम्पावरमेंट दिया जाता है किसी एम्प्लॉयज को, तो वो अल्टीमेटली क्या करता है, उनका जो स्टेटस को होता है, जो उनका जो इक्विलिब्रियम का स्टेट होता है, उनको उसको वो अफेक्ट करता है। ठीक है, जनरली लोगों के बीच में यही होता है, या किसी भी टाइप का चेंज इंप्लीमेंट हो गया, या किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई किसी एम्प्लॉयज को, तो वो क्या करता है, अदर एम्प्लॉयज के दिमाग में एक फियर पैदा करता है कि ये हमारे स्टेटस को, जो हमारा जो पोजीशन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी है, उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है। सो हमें फियर को रिमूव करना है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रेनिंग। सो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको क्या होता है, प्रॉपर किसी भी चीज की ट्रेनिंग नहीं होती, बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द चेंज। ठीक है, या फिर एम्पावरमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जस्ट टू इम्प्लीमेंट द एम्पावरमेंट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, उनके लिए कंसल्टेशन के सेशंस ऑर्गेनाइज करा सकते हो, उनको मोटिवेशन दे सकते हो। ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स। सो थ्रू दिस जो आपका जो ट्रेनिंग है वो बेटर इम्प्लीमेंट हो सकता है, एंड दिस विल लीड टू द एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मेजरमेंट। सो अल्टीमेटली जो आप जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं, उसको मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप मेजर करेंगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे क्या क्या डिफिशियंसीज आ रही हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका एक्चुअल जो आपने मेजर किया है उसको आपका जो डिजायर्ड जो मेजरमेंट का लेवल है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, एंड उस डेफिशिएंसीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट द एम्पावरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। So these are the whole things related to the employee empowerment.